मेरा ससुर दूध पीने की जिद करता था। वो 60 साल का बूढ़ा था और मैं नौजवान थी। मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। एक रात मेरा शौहर घर पर नहीं था। मेरा ससुर मेरे कमरे में आया और कहने लगा, पलाओ, मैंने दूध पीना, मुझे दूध है। वो जिद करने लगा और जबरदस्ती मेरे कमरे में आ गया। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने मेरे साथ पूरी रात। मेरी शादी को अभी सिर्फ 4 दिन ही गुजरे थे। मेरे ससुराल में बस मेरे ससुर ही रहते थे। शादी की रात मेरे शौहर अख्तर ने खास तौर पर कहा था कि मेरे अबा को बहुत गुस्सा आता है, वरना वो गुस्से में पागल हो जाते हैं। 4 दिन से मैं भी यही देख रही थी कि जब भी अख्तर को आवाज दी जाती, उसकी रंगत जर्द पड़ जाती, वो घबरा जाता और फौरन कमरे से बाहर निकल जाता। अख्तर की ये हालत देखकर मेरे दिल में भी ससुर का बड़ा रूप बैठ चुका था। 5वां दिन था जब सुबह ही सुबह अख्तर ने कहा कि आज हम बाहर घूमने चलेंगे। मैं बहुत खुश थी, मगर जैसे ही मेरे ससुर ने अख्तर को पुकारा, वो फौरन कमरे से बाहर चला गया। बाहर से मुझे मेरे ससुर के चीखने चलाने की आवाजें आ रही थीं। वो कह रहे थे, 4 दिन शादी के हंगामे में गुजर गए। तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारी गैर हाजिरी की वजह से कितना नुकसान हो सकता है। और आज फिर तुम छठी करके बैठ गए हो। फौरन फैक्ट्री जाओ और तमाम मजदूरों के सर पर खड़े हो ताकि वो ठीक से काम करें। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की कि तुम बस अपनी बीवी के साथ कमरे में बैठे रहो। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। अभी कुछ ही दिन हुए थे हमारी शादी को, और उन दिनों में भी मैं ही सब काम कर रही थी। नाश्ता बनाने के बाद भी मेरे ससुर इसमें नक्स निकाल चुके थे। अख्तर ने मुझे मोहब्बत से समझाया था कि अबू की बात का बुरा मत मानना। मैं उन्हीं बातों में अलझी हुई थी कि मेरे ससुर का मिजाज ऐसा क्यों है। लेकिन आज जो शोर शराबा उन्होंने मचाया, मैं तो डर ही गई थी। अख्तर जब कमरे में वापस आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। कहने लगा, माजिरत चाहता हूं, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, काम पहले है, बाहर हम फिर भी चले जाएंगे। अख्तर फैक्ट्री चला गया और मैं बावर्ची खाने में बर्तन धोने लगी। शादी के तीसरे दिन ही मैंने खाना बनाया, घर के सारे काम किए, क्योंकि मेरे ससुर ने नौकरानी को